पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे साथ डीएसपी अजय केसरी जी मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। एक मुहिम चलाया जा, किस तरह से लोगों का समस्या समाधान करने में भी पुलिस और प्रशासन जुटी हुई है। देखिए, हमारे डीजी साहब का आदेश है कि पुलिस के द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चलाया जाना है, जिसकी पहली कड़ी के रूप में आज हम लोगों ने सिमरिया से प्रारंभ किया। और हमारे अनुमंडल में 6 थाने हैं, तो सबसे पहला आज कार्यक्रम सिमरिया और सिला को लेकर के पंचायत भवन सिमरिया में बने सिमरिया में किया गया। इसका में उद्देश्य है कि जन समस्याओं से जुड़े जितने भी मामले आते हैं उसमें लोग प्रखर होकर के थानों में किसी कारण से नहीं आ पाते हैं, तो हम लोग जन प्रतिनिधियों को जोड़ करके उनसे जन समस्याओं से जुड़े जितने भी मामले हैं उनको एक मंच में दिया जाए और उस मंच के तहत हम लोग उन समस्याओं का समाधान करें। बहुत सारे मामले हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस क्षेत्र में गरीबी है तो इस क्षेत्र में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन किसी कारणवश वो लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने गया है, कोई काम करने गया है, जबकि उसका बच्चा के कुछ लोग ये करके किसी अन्य काम में लगा दिए गए होते हैं। तो उस सब मामलों को भी हम लोगों को हल करना है पंचायत लेवल से या प्रतिनिधियों से या आम जनता से। उस समस्या का समाधान कैसे हो इसके बारे में, अगर कोई गुमशुदा व्यक्ति है नहीं मिल रहा है तो उसका भी हम लोगों को बस आप जानकारी में लाइए, हम लोग उसके समाधान करने का या उसको खोज निकालने का प्रयास करेंगे। अभी सबसे ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं सर ऑनलाइन फ्रॉड का। कहीं पैसा डाल दिए, किसी तरह सरकारी योजना का तहत फ्रॉड किया जा रहा है सर, पैसा मंगवाया जा रहा है सर। इस किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे सर। देखिए, इस कार्यक्रम से हम लोग ये भी आह्वान करते हैं कि आजकल नौकरी दिलाने के नाम पे या लॉटरी निकलने के नाम पे या फिर किसी सरकारी योजना या और कोई अभी मुख्यमंत्री मैया योजना चल रहा है सरकार का, हमारे सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसके नाम पे भी फ्रॉड जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, आपका अकाउंट में करना है, तो उस ढंग से फ्रॉड कर रहे हैं। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए हम लोग जागरूक करना चाह रहे हैं कि सारे लोगों को कि आप डायल 1930, अगर इस तरह का कहीं से कोई सूचना आता है आपका अगर अकाउंट हैक हो गया है या अकाउंट से पैसा निकल गया है, तो 24 घंटे के अंदर आप 1930 में आप कॉल कीजिएगा, तो उस अकाउंट को मैंने जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है उस अकाउंट को फ्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर आप शिकायत कीजिए और आपका पैसा जो है हम लोग वापस आपको दिलाने का काम करेंगे। सिमरिया में कई ऐसे मामले आए सर, हम जहाँ तक हमें जानकारी सर, कुछ लोगों को पैसा आ रहा है सर, लेकिन इससे लोग कैसे बचे सर, जिससे इससे पुलिस भी परेशान होती है सर। इससे बचने के लिए आप सबसे पहले अगर कहीं कोई फ्रॉड का कोई शिकायत मिलता है तो आप 1930 पे डायल कीजिए, उस अकाउंट को फ्रीज कराइए और संबंधित थाना में जाकर के अपना प्रतिवेदन दीजिए, आवेदन दीजिए, उस पर FIR होगा और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस समाधान कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम लोग जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो सरकार द्वारा लागू किया गया है, इसको भी हम लोग लागू करने के लिए लोगों को इसको भी कैसे लोगों को फ़ायदा हो इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे। जो भी जैसे आजकल की महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं या बच्चे शिकायत इस तरह के हो रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे कंपनसेशन दिलाया जाए। वो लोग चूँकि जागरूक नहीं है इसलिए उन लोगों को पता नहीं है सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान हम लोग उनको प्रशिक्षित करेंगे। इसमें हम लोग पैरा वॉलेंटियर जो लीगल वॉलेंटियर्स हैं उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ें और जन समस्याओं को लेकर के जो भी समस्या है उसको लेकर के आप आएँ इस मंच में, जिसका समाधान हम लोग त्वरित गति से करेंगे। हमारे क्षेत्र में अफीम की समस्या है, ब्राउन शुगर की समस्या है, अफीम की खेती जो है उनसे मेरा आग्रह होगा, और अफीम की खेती छोड़ करके कोई दूसरा व्यावसायिक खेती जिसे भी आप करना चाहें आप कीजिए। हम लोग सरकार के स्तर से बीज या जो भी उसका मुहैया होगा हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग अफीम की खेती छोड़ दीजिए। इससे आपका नस्ल भी बर्बाद हो रहा है और आपके ऊपर हमेशा डर बना रहता है कि कब FIR हो जाएगा, कब जेल चले जाएंगे, और आपका पूरा जो हमारा यंग जनरेशन है वो बर्बाद हो रहा है। तो इससे कम से कम बचाइए, समाज के कल्याण के लिए नई तरह के व्यावसायिक खेती की ओर अग्रसर होइए। कोई भी लोग सर यहाँ के जो जनता है या ग्रामीण है जन समस्या के माध्यम से डायरेक्ट पुलिस से आके संपर्क कर सकते। बिल्कुल, इस जो हमारा भी कार्यक्रम चल रहा है ये मेरे अनुमान पूरे राज्य में चल रहा है। राज्य के हर जो अनुमंडल क्षेत्र हैं, हर थाना क्षेत्र हैं, हर प्रखंड लेवल में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ पे है
आज हमारा कार्यक्रम हुआ बुधवार को, प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को सिमरिया और सिला ओपी के लिए कार्यक्रम होगा। उसी तरह लावालौंग और कुंदा थाना को मिला करके एक बीच का स्थल है कोलकोले पंचायत भवन, जहाँ पे ये कार्यक्रम हर प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। और पत्थलगड्ढा और गिद्धौर के लिए प्रत्येक सोमवार को नावाडी पंचायत भवन में हम लोग इस तरह का कार्यक्रम चलाएंगे। और सभी प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जागरूक करें, और जिसका भी कोई समस्या हो तो इस समाधान केंद्र में लाने का प्रयास करें। हम लोग वहाँ पे मिल कर के सबका समस्या का समाधान करेंगे, जिसमें एफआईआर बनता हो तो एफआईआर करवाएंगे। चतरा एक सुदूरवर्ती इलाका है सर, यहाँ के लोग काफ़ी पुलिस से डरते हैं सर, क्या उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं सर? पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत है पुलिस को मित्र समझने की। पुलिस आपकी हर समस्या में, हर विपरीत परिस्थिति में सबसे पहले अगर कोई याद करता है तो भगवान के बाद दूसरा नाम पुलिस का होता है। इसलिए पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी कहीं भी रहें, आप एफआईआर करने या किसी तरह का कोई भी पुलिस से जुड़ना हो, आपको अगर कभी लग रहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है तो आप 112 भी, हमारा डायल 112 भी शुरू हो गया है, इसका भी आप मदद ले सकते हैं। आप घर बैठे एफआईआर कर सकते हैं। एफआईआर करने में आप ईमेल के थ्रू एफआईआर कर दीजिए और 3 दिन के अंदर आपको थाना से आएगा कि आपका ईमेल प्राप्त हुआ है। आप आकर के यहाँ पे हार्ड कॉपी में साइन कर दीजिए, आपका एफआईआर हो जाएगा। और आप ईमेल से के थ्रू भी कर सकते हैं और 0 एफआईआर भी कर सकते हैं। आपके थाना मैंने अगर आप लावालौंग में हैं और आपको कहीं दूसरे जगह एफआईआर कराना है तो आप लावालौंग में एफआईआर करा सकते हैं। यहाँ से हम लोग 0 एफआईआर करके उस जगह को भेज देंगे। लोग थाने जाने में डरते हैं सर। देखिए, लोगों को ये मैंने निकालना चाहिए मन से कि पुलिस हमारी दुश्मन है या पुलिस जाएंगे तो पुलिस हमको तंग करेगी, ऐसी बात नहीं है। ये अंग्रेज़ों के समय का था जो बना हुआ आज तक चला आ रहा है। अब बहुत सारे परिस्थितियाँ बदली है, लोग भी बदले हैं। पहले लोग कम पढ़े लिखे होते थे, आज लोग हर लोग पढ़े शिक्षित लोग हैं। तो लोगों को पुलिस को मित्र समझना चाहिए। हम लोग भी समाज से ही आते हैं। यहाँ के लोग डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो सकते हैं सर, अगर किसी तरह का समस्या हो तो? बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं, कभी भी आप, मैं यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। कभी भी आप कनेक्ट, किसी को कोई ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस समाधान कार्यक्रम में जुड़े और जन समस्याओं से जुड़े जो भी कोई भी मुद्दे हों उनको लेकर के आइए। हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि आपके मुद्दे को हम लोग समाधान कर सकें।